सोचिए जरा, एक विशाल युद्ध भूमि है। महायुद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं और तभी एक अकेली आवाज गूंजती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, ये थी धर्म की गर्जना। चलिए इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। ये जो वाक्य है ना, यही इस पूरी बातचीत का केंद्र है। मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजने वाले शंखों की आवाज सिर्फ एक वॉर क्राई या शोर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल डिक्लेरेशन थी, एक ऐलान था, एक अटूट इरादा था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पांडव पक्ष के उन मुख्य योद्धाओं से जिनके शंखनाद ने उस शक्तिशाली पल को असल में डिफाइन किया था। देखिए, यहाँ हर योद्धा का शंख उसके कैरेक्टर और युद्ध में उसके रोल को दिखाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख, ये डिवाइन गाइडेंस यानी दिव्य मार्गदर्शन की ध्वनि थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका रोल था, एक सारथी और मार्गदर्शक का। फिर आते हैं अर्जुन, उनका देवदत्त शंख, उनके आत्मविश्वास और वीरता का ऐलान था, जो जाहिर है उस युग के सबसे बड़े धनुर्धर के लिए एकदम फिट बैठता है। और फिर थे भीम, उनका विशाल पाउंडर शंख, जिसकी गर्जना उनकी बेहिसाब शारीरिक शक्ति का सीधा सीधा परिचय दे रही थी। तो हर ध्वनि एक योद्धा की पहचान थी। तो अब सवाल ये है कि इन सभी शंखों की अलग अलग आवाजों का एक साथ मिलकर क्या मतलब था, क्योंकि ये सिर्फ शोर मचाने से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। हाँ, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये बस एक सिग्नल था कि चलो भाई लड़ाई शुरू करें, या इसका कोई और मतलब था, कोई ऐसा मतलब जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दे? असल में शंखनाद कोई मामूली सिग्नल नहीं था, ये एक निर्भय घोषणा थी, एक ऐसा डिक्लेरेशन जो ये बता रहा था कि पांडव अपने मकसद को लेकर पूरी तरह से क्लियर और मजबूत हैं। और यही वो संदेश था जो पांडव पूरी कुरुसेना को भेज रहे थे। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उनका कलेक्टिव रिजॉल्व था, उनका सामूहिक संकल्प था जो हवा में गूंज रहा था, उनकी एकता और उनके विश्वास की एक बुलंद घोषणा। अब जरा और गहराई में चलते हैं। ये शंखनाद किन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात कर रहा था? देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कर्तव्य, न्याय और सही रास्ते पर चलना। तो शंखनाद के कई गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स थे। एक, ये धर्म की ध्वनि थी, यानी ये न्याय की लड़ाई का ऐलान था। दो, ये आत्मविश्वास का उद्गार था जो उनकी जीत के अटूट भरोसे को दिखा रहा था। और सबसे जरूरी, ये दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक था, क्योंकि उनके सारथी और गुरु स्वयं श्री कृष्ण थे। लेकिन ये जो प्राचीन प्रतीक है ना, ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक ऐसा संदेश छिपा है जो हर किसी के लिए हर दौर में काम का है, खासकर तब जब जिंदगी में चुनौतियां बड़ी हों। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जब भी रास्ता मुश्किल होता है और कोई इंसान सच्चाई, विश्वास और हिम्मत के साथ खड़ा होता है, तो एक बड़ी शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा उसकी मदद के लिए खुद आगे आती है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक मजबूत विश्वास है जो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने की हिम्मत देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में, हमारी चुनौतियों में, हमारी वो निर्भय घोषणा, हमारा अपना शंखनाद क्या हो सकता है? ये एक सोचने वाला सवाल है ना?